अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीपीएससी की तरफ से एसएसटी की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। 1581 जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ये 4 तरह की सीटें हैं: एसएसटी जनरल, एसएसटी फिजिक्स मैथ, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी आईटी। एसएसटी जनरल पर वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज और इंग्लिश पढ़ी है। एसएसटी फिजिक्स मैथ वालों के लिए है। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए, और एसएसटी आईटी कंप्यूटर से रेलेवेंट है। इन जॉब्स पर फिल 4 अप्लाई करें। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और अप्लाई करने के साथ ही तैयारी का प्रोसेस शुरू कर दें, क्योंकि अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे। मैथमेटिक्स की पूरी वीडियो सीरीज अपलोड हो रही है और बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से हमने आगाज लिया था। अब हम मैट्रिक तक पहुंच गए और उसके बाद इंटरमीडिएट भी विद इन अ डेज ये कंप्लीट कर दी जाएगी, ताकि वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि एसएसटी फिजिक्स मैथ की तैयारी करें उनको यहाँ से काफी सारी हेल्प मिल सके। इसके नोट्स, इसके टेस्ट और बार बार रिपीटिंग सेशंस, क्वेश्चन आंसर, ये हमारे सेशन का हिस्सा है, ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना रहे, गुंजाइश ना रहे। सीटें चाहे जितनी भी ज्यादा हो, अप्लाई करने वाले उनसे भी ज्यादा होंगे, तो वो जो सबसे बेहतर तैयारी करेंगे, जो सबसे ज्यादा टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, उनकी सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो इसलिए ये सारी एफर्ट की जा रही है। तो उम्मीद है इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। ये क्लास 9th का है। इससे पहले इसके 3 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। तो ये लेक्चर है सर्ड्स के बारे में। सर्ड्स क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर जिसे आप इस फॉर्म में लिख सकें। ये किस तरह की फॉर्म है कि कोई रैशनल नंबर है और आपने उसको रूट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये बन जाएगा सर्ड। क्योंकि ये रैशनल नंबर जब आप इसे रूट की फॉर्म में लिखते हैं, आप इसे होल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये पूरे का पूरा इररेशनल नंबर बन जाता है। तो एक सर्ड क्या होता है? एक सर्ड इररेशनल नंबर होता है और वो रूट के अंदर जो उसका नंबर पड़ा होता है वो रैशनल होता है। तो रैशनल नंबर का रूट एक इररेशनल नंबर बनता है, जिसे हम सर्ड्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझिए कि सर्ड क्या है। सर्ड किसी रैशनल नंबर का रूट है जो कि इररेशनल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि 26 ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर आप इसका रूट ले लें तो ये आपके पास इररेशनल नंबर बन गया 26। तो ये आपके पास सर्ड है। तो यहां पर आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल्स को चेक करते हैं। स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, आपने इसका रूट लिया तो ये पूरे का पूरा सर्ड कहलाएगा। 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, अब ये जो वैल्यू अंदर मौजूद है ये ऑलरेडी इरेशनल है, तो ये सर्ड नहीं कहलाएगी। तो रूट आपने रैशनल नंबर का लेना है, इरेशनल नंबर का या इरेशनल वैल्यू का नहीं लेना। तो ये हमारे पास सर्ड की डेफिनेशन है। फिर अगर किसी नंबर के साथ माइनस लगाए तो ये भी आपके पास सर्ड नहीं है। और किसी नंबर का अगर आपने रूट लिया है, फॉर एग्जांपल 25 आपके पास एक रैशनल नंबर है और आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये इरेशनल फिर भी नहीं बना, क्योंकि ये असल में है 5 का स्क्वायर, और 5 का जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आपके पास इरेशनल नहीं बना, तो ये भी सर्ड नहीं है। आपके पास रूट में एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, या इस तरह की वैल्यू नहीं है कि जिसको आप सॉल्व करें तो उसका होल नंबर आंसर में आ जाए। तो उम्मीद है आपको इससे काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी कि एक तो रूट होना चाहिए रैशनल नंबर का जिसका जवाब हो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का रूट नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर माइनस वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ गए सर्ड्स। एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड। किसी भी सर्ड का कॉन्जुगेट होता है सेम वैल्यू विद ऑपोजिट साइन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वैल्यू है, इसका स्क्वायर रूट भी यही वैल्यू है, लेकिन प्लस की जगह दरमियान में क्या आ रहा है? माइनस। इसी तरह ये एक वैल्यू है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? दरमियान में प्लस की जगह माइनस। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। 81 का क्यूब रूट लिया है आपने। अब 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देखें।
81 की होती है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये इसका क्यूब रूट है, स्क्वायर नहीं है। तो ये हो गया 3 रेज टू पावर 4। और अगर आप इसको लिखें तो ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3, ये तो कैंसिल नहीं हुआ। तो ये अब आपके पास क्या है, ये प्रॉपरली आपके पास एक सर्ड वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसका रूट लिया है। अब 1 जो है रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 5 ऑलरेडी इरेशनल है, इरेशनल नंबर का रूट नहीं लेना, तो ये सर्ड नहीं है, ये आपके पास सर्ड नहीं है। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट, अब देखें ये इरेशनल नंबर है, ये भी आपके पास सर्ड नहीं है। 32 एक्चुअली क्या है, 32 को आप सॉल्व करके देखें। ये है 2 16s 2 8 2 4 2 2s are 4 2 1s are 2, ये 2 रेज टू पावर 5 है, 2 रेज टू पावर 5। और इसका आपने जब रूट लिया है तो वो फोर्थ वैल्यू में है, तो ये जब आप इसे लिखेंगे ये हो जाएगा 2 5 मल्टीप्लाई ये जो 4 है आप इसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 4। ये अब आपके पास इरेशनल नंबर है, ये सॉल्व नहीं हुआ, तो ये आपके पास क्या बन गया, सर्ड। 32 आपके पास रैशनल नंबर है और जब आपने उसका फोर्थ वैल्यू में रूट लिया तो ये आपके पास इरेशनल नंबर बन गया, सो इट इज अ सर्ड। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्ड। एंड नेक्स्ट पाई क्या है, पाई को आप लिखते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7, तो या फिर आप इसे लिखते हैं 3.14 और फर्दर वो इस तरह सारा सॉल्व करके लिखना है। पाई को इरेशनल नंबर ऑलरेडी कंसीडर किया जाता है, तो चूंकि पाई को इरेशनल नंबर कंसीडर किया जाता है तो जो पाई है ये क्या है, इट इज नॉट सर्ड, ये सर्ड नहीं है अगर आप इसका रूट लेंगे तो। 1 प्लस पाई का स्क्वायर, अब जो पाई का स्क्वायर है ये आपके पास इरेशनल नंबर है तो ये आपके पास सर्ड नहीं है। तो पाई की वैल्यू का जब भी रूट लिया जाता है तो सर्ड नहीं बनता। अच्छा, इनको सॉल्व करें और सिंपलेस्ट सर्ड की फॉर्म में लिखें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 12 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो 2 का स्क्वायर उसके रूट को कैंसिल कर देगा। हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 12 है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और इस पूरे का रूट। अब होता क्या है कि जो स्क्वायर है ये रूट को कैंसिल कर देता है, तो 2 आ जाएगा रूट से बाहर और 3 रह जाएगा रूट के अंदर। आप इसे लिख सकते हैं 2 रूट 3, तो ये आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है 48 को लिखें, 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो जब आप इसे इस तरह लिखेंगे तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 और स्क्वायर रूट 3 अंदर रह जाएगा, तो ये आपका आंसर है। 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये कैंसिल कर देंगे रूट को, और जो 5 मल्टीप्लाई 3 है या 3 मल्टीप्लाई 5 है ये रूट के अंदर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 4 3 मल्टीप्लाई 5 जो कि आएगा 15। आप इसे इकट्ठा करके लिख दें यहाँ पे 15, तो ये आपका आंसर है। तो ये है सर्ड्स को उनकी सिंपल फॉर्म में लिखना। नेक्स्ट है इन सर्ड्स को सिंप्लीफाई करें। अच्छा, अब ये आपके पास a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी बन सकता था, लेकिन इधर वैल्यूज और है इधर और है, तो सिंपली आपने क्या करना है, 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है माइनस स्क्वायर रूट 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे ये आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 को 3 से करेंगे ये आएगा, और माइनस स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे ये आ जाएगा, क्योंकि वो एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करके लिख लेना, इससे ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। और ये भी इसी तरह सिंपल मल्टीप्लीकेशन का एक क्वेश्चन है, जिस तरह आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को करते हैं, इनको भी आपस में आपने जस्ट मल्टीप्लाई ही करना है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास सेम वैल्यूज आ गई, अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा।
आपके पास एक वैल्यू प्लस में है, एक माइनस में, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे, जो हमने वहां पे लिखा है इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर जो होगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, तो 9 माइनस 12 आपका आंसर आ जाएगा -3। नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी सेम वैल्यू के साथ, नीचे भी सेम वैल्यू के साथ, तो ये 1 के बराबर ही है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पर कैसे सॉल्व किया गया है, या चेक करें कि जिसे आपने सिंप्लीफाई करना है, आपने से डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 को जब स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये स्क्वायर रूट 7 आएगा, और नीचे स्क्वायर रूट 7 को स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आंसर बन गया स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 45 का रूट, इसको अब आप सिंप्लीफाई करें। आप इसे कैसे कर सकते हैं, आप 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 45 को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी स्क्वायर रूट 45 से, नीचे भी स्क्वायर रूट 45 से। एक तरीका तो इतना आसान है। दूसरा तरीका यह है कि पहले आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 45 की, जो कि आती है 3 स्क्वायर रूट 5। तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ऊपर भी स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी, पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा। वो स्क्वायर रूट 7 था, ये स्क्वायर रूट 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कॉन्जुगेट्स की मदद से सॉल्व होगा। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट्स के साथ। तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर सेम ही रहेगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, जो के बराबर आएगा 1 के। तो आपका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट्स की हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट भी सारे क्वेश्चंस इसी तरह के आ रहे हैं। आपने अगर इसको सॉल्व करना है तो ऊपर भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, और नीचे भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। 5 ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आपका आंसर पहले ये आएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 आएगा, और माइनस को आप ऊपर ले जाएंगे और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई है। कैसे, आपको एक वैल्यू दे दी गई है इस फॉर्म में। पहले तो आप इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होता है दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप इसको इकट्ठा लिख लेंगे, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2। अब मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम क्या होता है, दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई। हमने इससे कर लिया। तो इसकी मदद से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। यानी कि जो वैल्यू आपने नीचे कॉमन फाइंड कर ली, उसके अलावा दूसरी वैल्यू को आप ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये इसके साथ कॉमन आ गया तो इसको ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट 5 ये हमारे पास हो जाएगा यहां पर प्लस में। अच्छा, ये हमारे पास आ रहा है -2, -2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू इसका स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर रूट 5, नीचे ये स्क्वायर इससे कैंसिल, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1 रह गया, तो ऊपर आंसर ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्जुगेट्स की मदद से सर्ट्स को सॉल्व करने के ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको x की वैल्यू पता हो तो क्या
x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अगर आपको x पता है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, तो 1 डिवाइडेड बाय x क्या होना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। पहले तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं से सॉल्व नहीं करना चाहते तो जिस तरीके से पहले आप कॉन्जुगेट्स की हेल्प ले रहे थे, आप उसकी हेल्प लें। उसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें, ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x है, तो यहां पर उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू आ गई ये। अब आपने क्या मालूम करना है? पहले तो मालूम करना है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। तो x की वैल्यू में 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू को जमा करना है। ये x की वैल्यू है, ये 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है, दोनों को जमा करेंगे, इसका आंसर आ गया। और जब आपने इसका स्क्वायर लेना है तो सिंपली इसका स्क्वायर ले लेना है, उससे आगे ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेगा। आपने जब इसका स्क्वायर लेना है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 5 का जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 20। तो इस साइड पे 20 आ गया, इस साइड पे ये प्लस 2, x से कैंसिल, ये प्लस का 2 इधर आकर इससे माइनस होगा, तो ये प्लस का 2 जब आप इधर लाके इसे माइनस करेंगे तो 20 माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा 18। सो सिंपल इज दैट। अच्छा, अब इस पूरे क्वेश्चन की सेंस क्या बनी है? आपको जस्ट x की वैल्यू दी गई, फिर आपसे कहा गया 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू फाइंड आउट करें। एक तो सिंपल तरीका था कि आप उसकी वैल्यू नीचे लिख लें, लेकिन फिर कॉन्जुगेट की मदद से आपने प्रॉपरली 1 डिवाइडेड बाय x की सिंपल वैल्यू मालूम की। जब आपको x की वैल्यू भी पता चल गई, 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू भी पता चल गई, तो आप उन दोनों को अगर जमा कर लें तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू आएगी। आपने जिस हद तक पॉसिबल हुआ उसको सॉल्व किया। जब वो आपके पास एक सिंपल आंसर आ गया तो आपने दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लिया, तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सर्ट्स और उसके कॉन्जुगेट्स की मदद से सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू दी गई है और आपने मालूम करना है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब की बार क्या करना पड़ेगा? पहले की तरह 1 डिवाइडेड बाय x मालूम करें। चलें, ये काफी सारी मेहनत करके आपने 1 डिवाइडेड बाय x मालूम कर लिया, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, या इससे भी नीचे इसका आंसर है। तो अब आपने सिंपली x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x को मालूम करना है और जिस हद तक सिंपल हो सके उसे सॉल्व करना है। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारे पास ये x की वैल्यू है जो आपको नजर आ रही है, हमने इसे 1 डिवाइडेड बाय x मालूम करना चाहा तो ये आ गया। कॉन्जुगेट्स की मदद से इसको सॉल्व किया है और हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू आ गई ये माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, वो माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। जब आपके पास x और 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यूज आ गई, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x मालूम करना है। x की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू, जो आपस में कैंसिल होते हैं, कैंसिल किया। ये स्क्वायर रूट 2 2 दफा है तो आपने इसे इस तरह लिख लिया। अब आपने दूसरी चीज क्या मालूम करनी थी? x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो उसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जो आपके पास वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, और इसको इसके एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2। जस्ट माइनस 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा 4। ये 2 का स्क्वायर तो नहीं लेना क्योंकि उसका रूट उसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, भाई ये एज इट इज आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, माइनस 2 को उधर ले जाते हैं, प्लस का 2 और 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 प्लस 2 आपका आंसर आ जाता है 10। तो इस तरीके से यहां से ऑनवर्ड अगर हम इसे सॉल्व करें, माइनस 2 उधर जाकर जमा का 2 हो जाएगा प्लस का 2 और आपका आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वैल्यूज चेंज की गई है, मालूम करने वाली जो चीज है वो सेम ही है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिर जस्ट वैल्यूज चेंज की गई है, मालूम करने वाली चीज जो है, जो फार्मूलाज हैं सारे एज इट इज अप्लाई होंगे। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज चेंज की गई हैं। यहां पर थोड़ी सी एडवांसमेंट है। वो एडवांसमेंट क्या है कि उन्होंने कहा इसको फाइंड आउट करें। इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम x से 1 डिवाइडेड बाय x फाइंड आउट करके दोनों को जमा कर देंगे, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। फिर उसका स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ जाएगा,
और फिर जब इसका स्क्वायर लेंगे तो x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। तो अपने स्टेप बाय स्टेप ज्यादा सारा सॉल्व करना है, बाकी जो क्वेश्चन की सेंस है वो सेम टू सेम है। तो यहां पर ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जिसमें कंप्लीट चैप्टर के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इसको सिंप्लीफाई करें, पहले कोफिशिएंट्स को कर लेते हैं। तो 12 को हम कर लेते हैं 3 4s are 12, 4 4s are 16, 3 5s are 15, 5 5s are 25। तो 3 3 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आएगा 9, 5 4 से मल्टीप्लाई होके नीचे रह गया 20। अच्छा चलें हम इसको अपने तौर पर यहां पे करके देखते हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए इसको ज्यादा तफसील से करता हूं। ये जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर रह गया 3, बाकियों को हम एज इट इज लिख लेते हैं, और नीचे रह गया 5 और बाकियों को सेम टू सेम लिख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर यहां पे रह गया 3, इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं, और ये रह गया 4 और इसको भी एज इट इज। अब हम इन वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करें? वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तरीकेकार ये होता है कि जिस वेरिएबल की पावर छोटी हो उसको दूसरे तक ले जाएं। तो जो बड़ी पावर वाला होता है, बड़े एक्सपोनेंट वाला होता है वेरिएबल्स को उसकी जगह पर लिखते हैं। जिस तरह x की पावर 4 है, 7 है, तो इसको इसकी जगह पर रहने दें, इसको नीचे लाएं। y की पावर 5 है, यहाँ पे 2 है, इसको ऊपर लेकर जाएं। इसी तरह a की पावर 3 है, इधर 5, इसको ऊपर लाएं, और ये बराबर है, हम इनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। इनको कर दिया कैंसिल, बाकी को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 3, इसको हमने नीचे लेकर जाना है, इसको छोड़ देते हैं। y रेज़ टू पावर 5 और ये y रेज़ टू पावर 2 है, ये प्लस की पावर ऊपर आकर हो जाएगी -2, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। 5 a के क्यूब को ऊपर ले जाना है, तो यहां पर छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई। ये 3 है, a की पावर 4, ये a की पावर 3 ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, और ये आपके पास है 4 x की पावर 7, और ये x की पावर 4 नीचे आके माइनस में होगी। y को हम ऊपर ले गए तो इसको यहां पे स्किप कर देते हैं। तो ये आपके पास हो गया 3 × 3 9, 5 × 4 20। कोफिशिएंट्स हो गए सॉल्व। ये y की पावर 3 रह गया, ये a की पावर 2 रह गया, यहां पर x की पावर 3 रह गया। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दी गई है और इस एक्सप्रेशन में आपने इस वैल्यू को पुट करना है। तो बहुत सिंपल है, जहां जहां पर x आ रहा है उसकी वैल्यू को पुट कर दें, ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² and xy when x + y = 7, x - y = 3। अब आपको x + y और x - y की वैल्यू पता है। अब कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा? ना तो यहाँ पर x + y के स्क्वायर वाला फार्मूला लग सकता है, ना x - y के स्क्वायर का, क्योंकि अगर आप फार्मूला लगाते हो x + y के स्क्वायर का, तो ये बराबर होता है x² + y² + 2xy। अब आपके पास इसकी वैल्यू भी नहीं है, इसकी वैल्यू भी नहीं है, दो वैल्यूज नहीं है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ना ही x - y के स्क्वायर का लगेगा। तो यहां पर आपको याद रखना चाहिए, यहां पर ये वाला फार्मूला लगता है x + y का स्क्वायर प्लस x - y का स्क्वायर। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करके देखें तो ये क्या होता है? x + y का स्क्वायर होता है x² + y² + 2xy, और प्लस के बाद ये इसको सॉल्व करें तो x² + y² - 2xy। अब ये जो -2xy + 2xy आपस में कैंसिल हो गए, x² 2 दफा है और y² भी 2 दफा, तो हम लिख सकते हैं 2 × x² + y²। तो आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। तो अब आप इस फार्मूले के अंदर इसकी और इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास x² + y² की वैल्यू आ जाएगी, और जब उसकी वैल्यू आ जाएगी तो अब आप ये वाला फार्मूला लगाकर xy की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। पिछले फार्मूले में आपने इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन यूज किया था, यहां पर दोनों के दरमियान माइनस का साइन यूज होगा। तो इन दोनों फार्मूलाज की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। a + b + c को फाइंड आउट करें जब आपके पास a² + b² + c² है और ab + bc + c है। तो ये वाला फार्मूला था जो हमने अप्लाई किया था इन 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो आपकी कामयाबी होती है वो फार्मूलाज याद करने में होती है। अगर आपको फार्मूलाज याद है तो आपको सब आता है, अगर फार्मूला भूल गया है तो डेफिनेटली आप वहीं पर स्टक हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्यूब वाले फार्मूलाज हैं, जस्ट आपने वो फार्मूलाज पुट करने और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, और यहां पर चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम क्लास 9th के बाकी सारे चैप्टर्स, क्लास 10th के सारे चैप्टर्स भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको एसएसटी फिजिक्स मैथ की तैयारी में भरपूर हेल्प मिल सके और कोई कमी ना रह जाए। अगेन बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एसएसटी के तमाम सेशंस का आगाज कर दिया गया है। नए सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू है, आप राब्ता करेंगे, आपको रजिस्टर करके सेशन में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।